तो आप लोग देख लीजिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तिरोई की सब्ज़ी। अभी मैं गांव में नहीं हूँ, तो अभी फ़िलहाल इसी तरह बनाऊँगी। कुछ दिन के बाद आप लोगों को मेरे गाँव की वीडियो भी मिलेगी। और ये देखिए, मिर्चा, लहसुन और प्याज, और ये है तिरोई। तो इसे हम अच्छे से धो के काट लेते हैं और काटने के बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तब तक बाय। बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसे छील रही हूँ। इसके छिलके बहुत ज़्यादा सख्त हैं, आप लोग देख लीजिए, इसीलिए मैं इसे छील रही हूँ। चाकू कहाँ चला गया? तो देखिए फ्रेंड, मैंने सब्जी काट लिया है। ये देख लीजिए, ये प्याज, लहसुन और ये मिर्चा, और ये देखिए इतना सारा छिलका। देखिए कितना सख्त है, इसीलिए मैंने इसको छील के बनाया। बहुत ज़्यादा सख्त है, टूट भी नहीं रहा। ये देखिए, टूट भी नहीं रहा जल्दी। तो देखने तो मैं मिलती हूँ आपसे आगे बनाने के समय। तो देखिए फ्रेंड, तो मैं कढ़ाई अब चढ़ा दे रही। इसमें पानी है, तो पानी सूख जाए तो मैं इसमें तेल डालूंगी। सब्जी को रख देते हैं यहाँ पे। फ्रेंड, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं अगर बताइए तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टा मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं यूट्यूब पे। मैं क्या आप लोगों से कहूँ, मैं दुखी बहुत ज़्यादा हूँ। ऐसा मत कीजिए। आप लोग तीखा भी बना सकते हैं, मैं अभी ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। मेरे घर में कोई तीखा नहीं खाता, इसीलिए तो आप लोग इस तीखा भी बना सकते हैं। फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये है फ्रेंड जीरा, आप लोग देख लीजिए। मेरे घर सरसों ख़त्म हो गया है। मेरे घर में सरसों ख़त्म हो गया, मतलब राई ख़त्म हो गया। ये पीली सरसों है जो मैं डाल रही हूँ इसमें। आप लोग राई यूज़ कर सकते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है सरसों। और देखिए, तड़का हमारा जब जल जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे सब्जी को। और अब प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर से अनसब्सक्राइबर मत कीजिए, क्योंकि मैं बहुत। तो देखिए फ्रेंड, तड़का हमारा ब्राउन हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। थोड़ा सा और जल जाने दीजिए लहसुन को। इसमें डालेंगे हम प्याज। आप लोग अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल लीजिएगा, तीखा मत बनाइएगा, क्योंकि बच्चों को तीखा पसंद नहीं होता। मेरे पापा जी तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, ना मेरी छोटी बहन तीखा खाती है। तो देखिए, ये ब्राउन हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। तो थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं, ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। और मिलते हैं आगे वीडियो में आप लोगों से। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें टमाटर भी नहीं डाला। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग डाल लीजिएगा। इसको तिरोई बोला जाता है हमारी भाषा में।
आप लोग इसे क्या कहते हैं और कहाँ से मेरी वीडियो देखें ये ज़रूर बताइएगा। और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं और गैस को कर देते हैं स्लो। और 2 मिनट के बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे घर की इस समय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी दादी हैं, दादी जी मेरे घर पे रहते हैं, अकेले रहते हैं और हमारे ही पापा उनको देखते हैं। आप ये बताइए, जब माँ है, कितनी भी है तो मम्मी है, माँ है जिन्होंने जन्म दिया। अब ये बताइए, अगर हमारे पापा देख रहे हैं तो उसमें दूसरों को क्या तकलीफ़ है। उनको कोई और नहीं देख रहा, सिर्फ पापा ही देखते हैं। 2 रुपये चाहे 4 रुपये जो भी है पापा ही भेजते हैं। ऊपर से हम दोनों बहन की भी तबीयत ख़राब रहती है तो हमारे ऊपर भी एक ही पापा हैं। घर घर भी देखते हैं, खेती वगैरह भी देखते हैं, दादी को भी देखते हैं, हम दोनों को भी देखते हैं। लेकिन लोगों का कहना ये है कि मेरे पापा क्यों बात करते हैं अपनी मम्मी से। तो आप ये बताइए, माँ को कभी कोई छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे माँ कितनी भी बुरी हो, कितने भी ज़्यादा बुरी हो, पर कोई बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ता। माँ को बच्चा छोड़ देगा पर माँ बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए ही धड़कता है और कभी भी धड़केगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे माँ को कुछ समझा नहीं जा रहा है। देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल गल गया है और देखिए इसमें पानी, ये देखिए पानी छोड़ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो आप लोग ध्यान से नमक डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ मैं। इसमें कोई मसाला मैंने यूज नहीं किया है, कोई मसाला नहीं डाला। और हल्की सी मैं हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढक के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए, ये खुद ही गल गया है। ढक के छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड, आप ही लोग बताइए, माँ का सेवा करना क्या कोई गलत बात होती है? माँ चाहे लाख बुरी हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा बुरी हो, पर अपने बच्चों के लिए वो कभी गलत नहीं सोचते। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि माँ कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, जिन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि माँ कभी भी माँ ही रहती है। बच्चे पूछे ना पूछे, माँ ज़रूर पूछती है बच्चे को। खुद ना खाकर माँ अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। हमारे पापा अपनी मम्मी से बात करते तो लोगों का कहना ये है कि बस आप ही बात करो, आप ही बात करो। तो ये बताओ, क्या हमारे पापा मम्मी को छोड़ दें उन लोगों की बात सुन के? हम भी तो 2 बेटियाँ, हमारी भी तो मम्मी नहीं है। हम भी तो बिना माँ की, हमको पता है माँ का दर्द क्या होता है, कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब माँ ज़िंदगी में नहीं रहती। क्योंकि मम्मी का रहना बहुत ज़रूरी है। माँ एक ऐसी चीज़ है जो हर एक दुख, हर एक तकलीफ़ से बच्चों को बचाती है। पर लोगों को लगता है ना कि हमारी माँ ही गलत है। वो अपना नहीं देखेंगे कि वो खुद कैसे हैं, अपनी माँ को देखेंगे कि माँ गलत है कि क्या है। आजकल की ज़िंदगी में आप लोगों को पता ही है, जो बेटे होते हैं शादी के बाद वो खुद ही बदल जाते हैं। वो जल्दी, बहुत आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जहाँ पर शादी बच्चों की करो 2 साल 4 साल 5 साल जो भी है, उसके बाद वो खुद ही बदल जाएंगे। फिर वो सिर्फ अपने घर वाले की ही बात सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं। पूरी ज़िंदगी, पूरा जन्म जन्म से लेके लैटरिन बाथरूम सब कुछ माँ ही साफ करती है, सब कुछ करती हैं। फिर माँ कुछ नहीं है। और जो आ रहे हैं वो उनकी असली माँ बन जाती हैं। असली माँ वही है जो शादी करके आती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ लाख बुरी हो, बेकार हो, पर जो बच्चों का हक होता है वो करना चाहिए। वो बोले ना बोले उससे मतलब नहीं है, लेकिन माँ के लिए सबको करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी माँ हो, करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने पैदा किया है, जन्म दिया, इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि खुद 1 रुपया कमा सकते हैं जाके। उनके बेटे खुद कमा के खा सकते हैं। इस काबिल माँ ने बनाया। अगर माँ इस काबिल नहीं बनाती तो क्या बच्चे इस पूरे संसार की बात कर रहे होते हैं कि हमारी माँ गलत है, हमारी माँ गलत है। वो भी कब गलत होती है? जब बच्चों की शादी होती है तब माँ गलत हो जाती है। पर जब तक शादी नहीं हुई रहती है ना, तब तक वही माँ अमृत है, ठीक है, बहुत अच्छी है। पर शादी के बाद वही माँ बुरी हो जाती है। ये क्या बात है? इस तरह इंसान को नहीं करना चाहिए। हमारे पापा हैं, कुछ भी हो जाए, हमारे पापा इतने बड़े हो गए हैं, हम खुद उनकी 2 बेटियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आज तक हमारे पापा जुबान नहीं खोलते माँ के आगे। रोज़ सुबह फ़ोन करके पापा बात करेंगे दादी से कि खाना खइलू हुआ, नाई खइलू हुआ, तबीयत ठीक बा कि नाही, माई तू कैसन बाड़ू, हमेशा पूछते हैं।
हम मेरे पापा का कहना ये है कि चाहे उनकी मम्मी उनको गाली दे, चाहे कुछ भी करे, मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन माँ है तो माँ है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई शब्द नहीं है। कहते हैं पिता माँ नहीं बन सकते, पर ऐसा नहीं है, बन सकते हैं। इंसान ये होता है कि माँ, ये हमारे पिता हम दोनों बहन को, पापा जी हैं, हमारे दोनों बहन को वो ही पाल रहे हैं। वो माँ की तरह हमारी सेवा करते हैं। सब काम तो हम ही दो बहन करते हैं, पर माँ की तरह कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। चाहे 1 ही रुपया दें, लेकिन देते हैं। मांगो तो 1 रुपये के बदले 2 रुपये मिलते हैं, देते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया में आप लोग को भी पता है, चाची हो, दुनिया हो, दारी हो, आंटी हो, आसपास के लोग हो, कोई माँ नहीं बन सकता। क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम तकलीफ़ होती है। एक के माँ ना रहने के बाद ना, सोच के देखिएगा कि कितनी तकलीफ़ होती है। मैं खुद अपने दिल पे पत्थर रख के सारा काम करती। कभी-कभी मेरा भी नहीं दिल करता कि मैं खाना बनाऊँ, मेरा खुद का नहीं दिल करता, पर मैं फिर भी करती हूँ। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अपनी मम्मी को गलत समझते हैं। प्लीज़ मत समझिए, हाथ जोड़ के विनती है, मत समझिए। चाहे माँ लाख गलती करे, पर ये मत भूलिए कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपको पाला। तो फ्रेंड देखिए, सब्जी मेरी बन के हो चुकी है तैयार। अगर कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, अपनी माँ से, चाहे अपनी मम्मी से दूर मत रहिए। उनकी इज़्ज़त करना सीखिए। चाहे वो झगड़ा करे, लड़ाई करे, कुछ भी करे, इग्नोर कर दीजिए और अपनी मम्मी पे ध्यान दीजिए। सब्जी का कलर देखिए कितना अच्छा हुआ है, और ये बिल्कुल ये गल चुका है, ये देखिए। तो इसे छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, और ये सब्जी 2 मिनट में ही बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप लोगों ने देखा कि अभी मैंने तड़का लगाया और सब्जी अच्छे से गल गया है, अच्छे से बन रहा है। तो मैं मिलती हूँ आगे। अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हाथ जोड़ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मैं सब्जी बनाने के बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ। गल के कितना सा हुआ, मैंने कितना सारा काटा था और कितना सा हो गया है गल के। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है। ये देखिए, इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला। आप लोगों ने देखा, बस हल्दी, नमक, लहसुन, प्याज और मिर्चा, और कुछ भी नहीं है, बिना मसाले का है। तेल भी बहुत कम डाला, आप लोगों ने देखा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब एक माँ ही है जो सबसे ज़्यादा कदर अपने बच्चों की, माँ ही करती है। पर यहाँ पे अगर दूसरी हमारी खुद की मम्मी नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ और क्या कहूँ मैं, कर दूँगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं किसी दिन और मतलब अपने घर को लेके मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। ब्लॉग में सब कुछ मैं डालूँगी अपने घर को लेके, क्योंकि हम भी इतने दिक्कत में, हमारी छोटी बहन को दवाई चल रहा है, हमको भी चल रहा है। लोगों का कहना है बहुत सुखी हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। तो आप ही लोग बताइए, हम 2 बहन हैं, तो हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ तो आप जैसे लोग हैं जो आशीर्वाद प्यार से हमारे साथ खड़े हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों का, मेरे घर के लोगों का ये कहना है ना कि उनके साथ कौन खड़ा है। तो आप ये बताइए, दुख सुख जब पड़ता है तब तो इंसान की पहचान होती है ना, कि इंसान इस दुख में पड़ा है, तो उसका साथ कौन दे रहा है, उस समय पता चलता है। पर समय बीतने के बाद जब इंसान सुखी हो जाता है, तो सुखी में तो हर आदमी आपसे मिलने आएगा, आपसे बात करेगा। पर दुख के समय बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं, मिलते हैं। अभी हम छोटी बहन की बात कर लो, उसकी भी दवाई चली। कुछ दिन से हमारे पापा जी की भी तबीयत खराब है। आज उनकी भी मैं दवाई लेके आई हूँ, सरकारी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से लेके आई हूँ दवाई, क्योंकि पापा जी की भी थोड़ी तबीयत खराब है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट और दुखी रहती हूँ, क्योंकि वही वही बात है कि लोग कहते हैं कि हम, मुझे और मेरी छोटी बहन को कहते हैं कि हम अपने पापा का दुख दर्द नहीं समझते। तो आप लोग बताइए, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनका दुख दर्द नहीं समझूंगी, चाहे मेरी छोटी बहन नहीं समझेगी, तो क्या कोई और समझेगा? और जो समझ रहा है फिर वो हाल पूछे आके, मेरे पापा का काम में हाथ बटाए, घर के काम में हाथ बटाए, हमको पूछे। हम तो उनकी बेटी हैं जो हमको ऐसी बात कर रहे हैं हमारे बारे में। मेरे पापा की तबीयत आज कितने दिन हो गए ख़राब है, खांसी आ रही है उनको। कितना दिन हो गया, करीबन महीना 1.5 महीना हो गया ऐसे होते। मैं ही दवाई उनको ला के देती हूँ। दौड़ना, इधर-उधर दौड़ना, दुखना, सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो अब ये बताइए कि मेरे साथ कौन खड़ा है? मैं भी तो अकेले हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जाती हूँ, दवाई वहाँ से लेके आती हूँ। लंबी लाइन लगी होती है, आपको खुद पता है। आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को पता होगा सरकारी हॉस्पिटल के बारे में कि कैसा वहाँ पे कैसा माहौल होता है। इतनी लंबी लाइन, आज मैं सुबह से हॉस्पिटल में ही थी। सुबह मैं
8:30 बजे घर से गई, मैं 12 बजे घर पे आई हूँ। करीबन 10:30 11 बजे मेरा नंबर आया है, सिर्फ़ 2 दवाइयों के लिए। तो लोग ये कैसे कह देते हैं कि हम और हमारी छोटी बहन हम पापा को नहीं समझते। हमसे ज़्यादा कोई समझता है? कमेंट में बताइएगा मेरी बात आप लोगों को सही लगी या गलत। क्योंकि जो इंसान पास में रहते हैं ना वही समझ सकते हैं, और हर आदमी किसी को नहीं समझ सकते। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी बन के हो चुकी है तैयार। गैस को हम कर देते हैं बंद, और मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी। तो ये लीजिए फ्रेंड, आप लोग सब्जी ट्राई कीजिए, खा के देखिए कैसा बना है। और ये देखिए मैंने सब्जी बना के रेडी कर दी है, और सब्जी झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट बन जाता है। आप लोगों ने देखा ही है कि कितनी जल्दी ये सब्जी बन गई। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आपके माता पिता हैं तो उनका ध्यान रखिए, ध्यान से रहिए, और उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि माँ बाप का ध्यान रखने से ही बच्चे स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो जो माँ बाप करते हैं या कुछ भी है तो वो उनके बच्चों पे पड़ता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि माँ बाप अगर कुछ करते हैं तो बाद में भुगतते बच्चे हैं। तो बच्चे भुगतते क्यों हैं? क्योंकि वो उस समय समझ ही नहीं पाते कि हमारी मम्मी कैसी है, हमारी माँ कैसी है। उनको समझना चाहिए ना कि हमारी माँ कैसी है। ये ना कहो ना कि हाँ भाई वो ऐसी है वैसी है। ये क्यों भूल जाते हो कि जन्म दिया है, अगले ने पाला पोसा इतना बड़ा किया। लाइफ पार्टनर ज़िंदगी में सबको ज़रूरी है। लाइफ पार्टनर इज्जत उनकी कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, क्योंकि माँ से बड़ा और पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और मेरे लिए मेरे माता पिता मेरा भगवान है, मैं उनकी भी पूजा करती हूँ। मैं भगवान की करती हूँ तो मैं अपने पिता की भी पूजा करती हूँ। मेरी छोटी बहन भी करती है, हम दोनों बहन करते हैं। हम दोनों बहन का साथ नहीं कोई दे रहा। आज करीबन छोटी बहन के मतलब जो दिक्कत थी, उसी दिक्कत की वजह से मैं दौड़ रही हूँ। रोज़ हॉस्पिटल जाती हूँ, रोज़ लाइन में लगना पड़ता है, रोज़ ही बिना खाए घर से निकल जाती हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर भी लोगों को ये लगता है कि भाई हम लोग बहुत खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। कितना हम तकलीफ़ में है ना, हमको पता है, हमारे पापा को पता है। घर में इस दुनिया में जो घर का बड़ा होता है, मैं भी बड़ी हूँ घर की, जो घर का बड़ा भाई होता है, सबसे ज़्यादा दुख तो वो लोग झेलते हैं जो घर के बड़े होते हैं। छोटे के ऊपर तो बाद में दुख आता है, वो भी तब जब उनकी शादी होती है तब। लेकिन जो बड़े घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाहे मेरे पिताजी हो गए, चाहे कोई भी हो गया, जो घर के बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उन पे होती है। इस तरह ना करो कि शर्मिंदगी महसूस करो कि माँ तुम्हारी कहे कि हाँ मेरा बेटा गलत है, ऐसा। और तो और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो घर का बड़ा होता है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना जो घर के बड़े होते हैं वो दुख देखते हैं, वो दुनियादारी दुख सब कुछ वो देखते हैं। पर छोटे के ऊपर जब पड़ता है ना तो उसको ये लगता है ना कि हाँ भाई मैं ही हूँ दुनिया में, मैं मेरे ही ऊपर दुख है, मैं ही दुनिया में हूँ। अरे ऐसा नहीं है। जो घर आप में से भी अगर कोई घर से बड़ा होगा ना तो वो सारी जिम्मेवारी संभाल लेंगे। ठीक है, जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, घर के जो बड़े होंगे वही जिम्मेवारी। तो फ्रेंड देखिए, सब्जी मेरी बन के हो चुकी है तैयार। अगर कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, अपनी माँ से चाहे अपनी मम्मी से दूर मत रहिए, उनकी इज़्ज़त करना सीखिए। चाहे वो झगड़ा करे, लड़ाई करे, कुछ भी करे, इग्नोर कर दीजिए और अपनी मम्मी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि माँ ही होती हैं। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार आप सभी को, और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है इसी वजह से। और मेरी वीडियो शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ज़रूर कीजिएगा, ऐसे का मतलब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा अपना, ध्यान से रहिएगा। हर हर महादेव, जय माता ज्वाला देवी की। मिलते हैं अगली वीडियो में।